क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य। भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम। भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है, तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा? परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा व्याध को। महाराज जी, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे। युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं उनके। धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं। धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे। अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके। इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो। अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है, किस जन्म में कौन कहाँ हुआ। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा।